बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भद्रक जिला सदर मुख्य महाविद्यालय में जलियती भिन्नक्षम कागज देके नाम लेख को विरोध करके बहुमात्रा की छात्र आज भद्रक महाविद्यालय से लेके जिलापाल ऑफिस तक पदयात्रा की। इस जलियती काम में जो सब शामिल हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करने के लिए स्लोगन। राजमहल अनुमंडल पुलिस प्रशासन को मिली कामयाबी। विभिन्न कंपनियों की 90 पीस मोबाइलों को जब्त किया, जिसका लगभग 50 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रात्रि सूचना मिली थी। राधानगर थाना अंतर्गत ग्राम प्यारपुर निवासी कुख्यात चोर आलम शेख बाहर से भारी मात्रा में नए मोबाइल चोरी कर लाए, जिसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। दिनांक 10/11/21 की रात्रि को मुझे गुप्त सूचना मिली कि राधानगर थाना अंतर्गत मध्य प्यारपुर निवासी जो पहले का कुख्यात चोर रहा है आलम शेख, बाहर से भारी मात्रा में नया मोबाइल चोरी कर लाया है और अपने घर पे रखे हुए है, जिसे तुरंत कहीं सेल करेगा। इस सूचना पर मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया और मैंने थाना प्रभारी राधानगर, थाना प्रभारी राजमहल दोनों के साथ लेकर उसे घर पे छापामारी किया। छापामारी के दौरान सैमसंग कंपनी का 24 पीस मोबाइल, ओप्पो कंपनी का 22 पीस मोबाइल, रियलमी कंपनी का 8 पीस मोबाइल, रेडमी कंपनी का 3 पीस मोबाइल, आईफोन का 12 पीस मोबाइल, वीवो कंपनी का 21 पीस मोबाइल, कुल 90 पीस नया मोबाइल बरामद हुआ। इस अपराधी के पीछे गंगा नदी है। अंधेरे और नदी का फायदा उठाकर वो भागने में सफल रहा है, जिसे हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कुल 90 पीस मोबाइल को जब्त किया गया है तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ के किसी दुकान में इसके द्वारा चोरी किया गया है। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कहां से चोरी हुई है, ताकि उसको खबर कर सकें और न्यायालय के माध्यम से उन्हें सुपुर्द कर सकें। इसकी लागत लगभग 50 लाख रुपए है। इसलिए आईफोन है भारी मात्रा में, जो काफी कीमती मोबाइल है। सैमसंग का और ये रेडमी और ओप्पो का भी सभी लेटेस्ट मोबाइल है, सभी महंगे मोबाइल हैं। कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए लगभग आंकी जा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव द्वारा शहर के शेखाना मोहल्ला निवासी उबैद सिद्दीकी को छात्र सभा की कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में किस तरीके का सम्मान किया गया लोगों का? आज ये हमारे 2 पदाधिकारी समाजवादी भिंड के बने हैं, जनाब उबैदुल हसन साहब, उबैद अहमद सिद्दीकी साहब और जनाब आसिफ हसन साहब, वो छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव बने हैं। ये यूथ लीग के प्रदेश सचिव बने हैं। इनके इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए जो छोटा सा था चंद लोगों पर, वो आज हम लोग यहाँ जमा हुए। चुनाव को देखते हुए इनको किस तरीके की रणनीति दी गई आगे आने वाले चुनाव होते हैं? इनको ही नहीं, सारे पदाधिकारियों को, एक एक वर्कर को, एक एक नेता को अब कोई वक्त नहीं है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जिताने के लिए ये भी लगेंगे, हम भी लगेंगे। और जो हमारी कार्यकर्ता है, सारे लोग बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, तहसील और ब्लॉक लेवल पर, युद्ध स्तर पर समाजवादी पार्टी के लोग अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। बार बार ओवैसी का जिक्र आप कर रहे हैं, ओवैसी से कितना खतरा है? ओवैसी से कोई खतरा नहीं। ओवैसी का जिक्र जिम्नन आ जाता है, ओवैसी से कोई मतलब नहीं। ओवैसी साहब का यहाँ क्या है, जज्बात की सियासत है और वो लोगों ने भली भांति अब जान लिया है। बहुत ज़्यादा उनका नाम लेने, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है कि सियासी रिजल्ट कहाँ और किस पार्टी में निकलने वाला है।
हर मतदाता अपनी अपनी स्वेच्छा और मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के हक में वोट करेगा। थैंक यू। करेली शहर के मध्य में शहर को जोड़ने वाला विशाल ओवरब्रिज तो बना सुविधा हेतु, लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी व नगरपालिका की लाचारता और उदासीनता के चलते बरमान चौराहे से डाउन ओवरब्रिज तक अटल सेतु के नीचे अघोषित 23 मूत्रालय व पार्किंग सेंटर व शराब घर खुल गए हैं। नगरपालिका प्रशासन करेली अटल सेतु के लिए नीचे 23 अघोषित मूत्रालय, पार्किंग सेंटर व शराब घरों को बंद कराकर नगर हित में एक उचित प्लान बनाकर 23 ओवरब्रिज के अंडर कंस्ट्रक्शन का नगर विकास में उचित उपयोग कराए। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखकर मकर संक्रांति के स्नान को स्थगित कर दिया गया है। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रहे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर प्लेट, बिना बीमा के ट्रैक्टर ट्रॉला यातायात व्यवस्था को जबरदस्त बाधित कर रहे हैं। जहां तहां ट्रैक्टर ट्रॉला सड़कों पर पलटे देखे जा सकते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे तांडव पर नरसिंहपुर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर के निर्देश पर महाकौशल शुगर मिल पर कार्यवाही की गई। महाकौशल शुगर मिल के जो संचालक हैं, उनका ये कहना है कि उनको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। उनको उनके जो टाले हैं जो जब्त किए, उस पर उनका ये कहना है। जो ट्रॉले हैं या कोई भी वाहन है जिसका उपयोग किया जाता है, उसका पंजीयन आवश्यक है और पंजीयन के साथ साथ वाहन का बीमा भी होना चाहिए, जिससे यदि कभी एक्सीडेंट होता है तो क्लेम के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। चूँकि सभी शुगर मिल मालिकों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं और पंजीयन की कार्यवाही अनिवार्यता करने के लिए निर्देशित किया गया है। उनका कहना ये है जो ट्राले हैं हमने किसानों के हित के लिए दिए हैं, किसानों से हम तो मेंटेनेंस के खर्च से लेते हैं और ये कमर्शियल में नहीं आते। किसी भी वाहन जिसका उपयोग किया जा रहा है उसका पंजीयन और बीमा अनिवार्य है और यदि हम इसको किसी मिल या फैक्ट्री के द्वारा यदि इस्तेमाल कराया जा रहा है तो उसका कॉमर्शियल में ही पंजीयन किया जाता है। सोमवार शाम को उस समय विद्यांचल एक्सप्रेस ट्रेन में अफरा तफरी मच गई जब एक लड़की ने लड़के के ऊपर विवाद के चलते तेजाब फेंक दिया, जिससे युवक का चेहरा झुलस गया, जिसे आनंद फानन में शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना से अफरा तफरी मच गई और कई यात्री भी चोटिल हुए। मेरे पास अभी तक 4 इंजर्ड आए हैं, जिनमें से एक 30 वर्षीय पुरुष है जिसको चेहरे पे और हाथों पे जला हुआ है, साथ ही साथ उसके सर के बाल भी जले हुए हैं, तो उसको पहले अभी हॉस्पिटलाइज़ किया है। बाकी 2 महिलाएं आई हैं जिनको हल्की फुल्की चोट है, एक बच्ची भी आई है, इसको हल्की फुल्की चोट है। जीआरपी पुलिस के द्वारा इनको लेके आया गया है। कुछ पूरी जानकारी मेरे को भी नहीं, लेकिन जो बर्न हुआ है तो बताया गया है कि किसी अननोन केमिकल की वजह से
लड़के को चेहरे पे और हाथों पे बर्न हुआ है, किसी ने जलाया है, तो उसके लिए CMLC की गई है और उसके बालों के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया गया है बर्न के लिए, तो उसके लिए जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, उसके बालों में से और कपड़ों में से ऐसे किसी विशेष केमिकल की स्मेल नहीं आ पा रही है, इसलिए उसके बालों को जब्त किया गया है। हालांकि किसी केमिकल की वजह से ही इसकी बर्न हुई है, चेहरे पे और हाथों पे जो जला हुआ किसी केमिकल की वजह से ही है। क्या लगता है साहब, ये जो है प्रथम दृष्टया में तेजाब हो सकता है या कोई और दूसरा केमिकल हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है इसके लिए, इसलिए अपन ने उसके बालों के लिए जब्त करके अपने जांच के लिए भेजा है, क्योंकि ना तो मिट्टी के तेल की स्मेल आ रही है, ना ही किसी पेट्रोल की स्मेल आ रही है, जो अभी नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं ऐसी स्मेल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन तेजाब से जलने का एक अलग खाल के ऊपर असर आता है, क्या इस तरह का आपको लग रहा है? नहीं, सुपरफिशियल बर्न है, इतनी डीप बर्न नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में सर के बाल भी जले हुए हैं, तो ये एक जांच का विषय है कि जो भी वहाँ पे जो एविडेंस हैं वो सब चीज़ें क्लियर बता पाएंगे आपके लिए। बाकी अपन ने MLC करके उसके लिए जांच के लिए अपन ने उसके बालों को जब्त किया है। 10/1/2022 को ट्रेन भोपाल विंध्याचल चलती है, जो जिसके D4 में एक यात्री के पास सिर पे तेजाब डाल दिया लड़की ने, आउटर सिंगल के बाहर पुल के पास। कौन है लड़का सर? लड़के का नाम है सचिन साहू, बाप का नाम फूल सिंह, उम्र 30 साल, कर्मा देवी त्राया पचवा रोड गंजवास था। लड़की के बारे में कुछ जानकारी? लड़की के बारे में लड़के से पूछताछ की गई तो लड़का बताने को तैयार नहीं है अभी वर्तमान में। अभी फिलहाल कहाँ पे है? लड़का सरकारी हॉस्पिटल गंजवास गाँव में है और एक यात्री के लगी है जिसने आग आग को देख के कूदने की कोशिश की। यात्री का क्या नाम है सर? यात्री का नाम है प्रेमाबाई, वाइफ ऑफ विजय, उम्र 20 साल, जाति बंसल, निवासी दमोह की है, हरुआ सड़क। सर उस युवती के बारे में क्या यानी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, कहाँ है? नहीं, लड़की का तो कोई पता ही नहीं साहब अभी। लड़का नहीं बता रहे कौन लड़की है। अच्छा, और अभी पुलिस की कोई नहीं, पुलिस अभी लड़के जब बताएगा उसके बाद कोई अपराध काम होता है या कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड है। घटना कहाँ की सर? एक आउटर पुल है ना अपना, बैतौली फाटक के आगे जो पुल बना है उसके पास की है। आपको कब सूचना मिली सर और मौके पर कब पहुँचे? हम मौके पर तुरंत पहुँच गए थे। जैसी गाड़ी वहाँ चैनपुर में पहले सुना कि आग लग गई, तो आग तो बाहर जल रही थी, लेकिन जब यहाँ आई तो देखा उस बोगी में आदमी मिला, जिसको उतारा तो उसने अपना नाम पता बताया। तो लड़के को कितनी चोट पहुंची? सिर में केवल चेहरे पे चोट है, ऐसा लगता है प्रेम का मारा हुआ लड़का है। ठीक सर, ठीक। बाराबंकी GIC ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सहित जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा मतदाता जागरूकता संदेश में 10,000 गुब्बारे उड़ाए और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के नियम अनुसार अपने अधिकार हेतु मतदान अवश्य करें। और बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन एक इसमें एक पर्व का उत्सव का भी एक भाव होता है, तो उसी क्रम में आज यहाँ पे कुछ बच्चों को, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कोरोना का भी हम लोग को ध्यान रखना, बच्चों को बुलवाकर और गुब्बारे जो है लगभग 11,000 हम लोग ने किए थे और ये उद्देश्य था कि उन गुब्बारों को हम लोग हवा में उछालेंगे, वो जाएंगे हवा में और सबको पूरे जनपद को प्रेरित करेंगे। और यहाँ पे शपथ भी हम लोग मतदान की निर्भीक और निष्पक्ष मतदान की गई है। तो यही पूरा जो हम लोग ने तय किया है अगले कुछ दिनों का कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग जागरूक हों, प्रोत्साहित हों कि सभी लोग 27 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला पंचायत CEO विवेक कुमार की कार्यप्रणाली और मानसिक प्रताड़ना से परेशान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बालाघाट ने विधायक, मंत्री व सांसद को ज्ञापन सौंपा। परिचय। नामदेव राउत, जिला अध्यक्ष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा। जी, किस मसले को, विषय को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कौन से मुद्दे हैं आपके? प्रमुख रूप से मुद्दे यह है कि हमारे जिले के प्रमुख जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत बालाघाट द्वारा हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के रोजगार सहायक सचिव PCO जी एवं अन्य कर्मचारी, उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारियों पर अनेक प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जैसे वेतन वृद्धि रोकना, वेतन कटौती करना, निलंबन, सेवा समाप्ति जैसे प्रकरणों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस आशय से
हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी दुखी है और संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आज संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया है कि कल से सारे अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और जब तक श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जी का यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक जो है हम लोग अडिग रहेंगे जी। इस संदर्भ में कल ही हम लोगों ने रविवार को हमारे जिले के माननीय पिछड़ा आयोग अध्यक्ष महोदय गौरीशंकर जी भाऊ बिसेन जी को भी ज्ञापन सौंपा है। आयुष मंत्री सम्मानित श्री कावरे जी को भी ज्ञापन सौंपा है। सम्माननीय सांसद महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है और युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय वैभव पवार जी को भी ज्ञापन सौंपा है जी। तो क्या लगता है आपको, क्या आपकी बातें सुनी जाएगी या फिर जिस तरह से आप लोगों का अमला काम करता है और इस तरह की स्थिति है, तो क्या लगता है आपको इन चीज़ों को देखकर समझकर? मुझे विश्वास है कि संगठन की जीत होती है और निश्चित रूप से हमें परिणाम अच्छा मिलेगा। बालाघाट जिनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर, जैसे हमारे सचिवों के साथ में उन्होंने जो कार्रवाई की गई है, ये 12 सचिवों का जो वेतन कटौती किया हुआ है और 5 सचिवों को निलंबन की कार्रवाई की गई है और JRS साथियों का भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की है। इसके आक्रोश में हम संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज कल जो माननीय आयुष मंत्री एवं सांसद जी और पिछड़ा वर्ग विकास के जो अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन सौंपा था और उसी तारतम्य में आज की बैठक पुनः आहूत कर जो शासन प्रशासन को ज्ञापन देना था, कल रविवार का दिन था इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित नहीं किया गया था। आज जो ज्ञापन हमने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय पंचायत मंत्री महोदय, माननीय PS महोदय और माननीय ACS महोदय को द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि जिला पंचायत CO जब तक यहाँ पे पदस्थ रहेंगे तब तक के मतलब पंचायत ग्रामीण विकास का जो अमला है, जो उनके घटक दल हैं, वो उनके रहते हम लोग सामूहिक अवकाश पर कल से 11 तारीख से 3 घटक जो हैं पंचायत सचिव संगठन, ग्रामीण रोजगार सहायक संगठन एवं उपयंत्री संगठन। आज सुबह 9 बजे अचानक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोंदा टोला बेहर के स्कूली बच्चे बीमार पड़ने लगे। लगभग 19 बच्चों को बेहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों की स्थिति खराब है, 2 बच्चे अभी भी बेहोश बताए जा रहे हैं जिसका उपचार जारी है। ये वही नया स्कूल है जिसे 28 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जहां पानी की सप्लाई नगर परिषद बेहर से हो रही है। बच्चों के बीमार होने का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।